Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we are going to continue with our chapter. So let's start. Description of motion. Come, let's see the changes in the position of a moving object. An object begins its motion from point O, which can be considered as an initial point. First the object moves from O to D and then D to C and later C to B and B to A. The length of the path from O to A covered by the objects is OA is equals to 50 किलोमीटर. देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग देखते हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से अपना पोजीशन जो है वो चेंज करते हैं. तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से स्टार्ट किया है, उसने चलना या गाड़ी से किसी भी तरीके से मोशन करना जो है वो स्टार्ट किया है. तो ओ से ए तक वो क्या कर रहा है, यहाँ पर मोशन कर रहा है. इनिशियल पॉइंट उसका क्या है, ओ है, और फाइनल पॉइंट यहाँ पर उसका ए है. ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या कर रहा है, ओ से डी तक मोशन किया उसने, फिर डी से सी तक मोशन किया, फिर सी से बी तक मोशन किया और फिर फाइनल में बी से ए तक उसने मोशन किया. अगर हम देखेंगे तो उसने पूरा पाथ कितना कवर किया, ओ से ए तक पाथ कवर किया जो कि है 50 किलोमीटर. ठीक है, कितना है, 50 किलोमीटर है. देन देखिए, now it returns back on the same path from B to C and reaches D. The total length of the path covered by the object is OA is plus AD, that is 40 plus 50 plus 40 40, that is 90 किलोमीटर. ठीक है, अब आपका ओ से ए पर तो जो ऑब्जेक्ट था वो पहुंच गया, अब वो वापस रिटर्न हो रहा है, लेकिन वो ओ तक नहीं जा रहा है, ना कि सिर्फ क्या है डी पॉइंट तक ही जा रहा है. तो जब वो रिटर्न होगा तो फिर से क्या है, ए बी फिर बी सी और फिर सी डी. तो अगर ये वापस रिटर्न होगा तो अगर ओ ए जो था वो आपका क्या था 50 किलोमीटर था, तो ओ डी यहाँ पर 40 किलोमीटर का. देखिए यहाँ से यहाँ क्या 10 किलोमीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा ओ ए में, तो यहाँ पर आपका 40 किलोमीटर बचेगा एडी का लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल जो लेंथ इसने कवर किया वो कितना किया, एक तो ओ ए 50 किलोमीटर और ए डी 40 किलोमीटर, तो टोटल लेंथ क्या हो गया आपका 90 किलोमीटर हो गया. The total length of the path covered by the object is called the distance, which is 90 kilometer here. But what is the difference between the object's initial position and the final position? ठीक है, initial position is O and final position is D. Difference between the initial position and final position of the object क्या हो गया 10 kilometer. Here the difference between the initial and the final position of an object is 10 kilometer. The difference is called displacement. Now let's understand distance covered by and displacement is in more depth. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो टोटल लेंथ जो भी पाथ कवर करता है, ठीक है, टोटल लेंथ जो पाथ कवर करता है वो क्या कहलाता है, आपका डिस्टेंस कहलाता है. क्या हो गया, टोटल लेंथ जो उसने कवर किया, टोटल लेंथ कितना कवर किया, 90 किलोमीटर कवर किया, तो ये उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा. लेकिन अगर हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की बात करते हैं तो इनिशियल पोजीशन क्या था, इसका ओ था, और फाइनल पोजीशन यहाँ पर वापस आने के बाद में इसका फाइनल पोजीशन जो है वो डी हो गया. तो अब हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब इसका दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है. तो ये जो 10 किलोमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको कहा जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, क्या कहा जाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, डिस्टेंस जो है जो टोटल लेंथ उसने कवर किया है उसका कोई पाथ जो है वो कंफर्म नहीं है, किसी भी पाथ पे हो, चाहे वो कहीं से भी मोशन करके आया हो, कुछ भी हो, जो जितना भी उसने मोशन किया है वो उसका डिस्टेंस कहलाता है. और वहीं अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस हमको निकालना है वो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. ठीक है, अब देखिए अगर कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, इस सर्कल पे कोई एक आदमी, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड लगा रहा है, राउंड राउंड बार बार लगा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा. क्यों, क्योंकि क्योंकि कोई पॉइंट से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पर आ जा रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी है, ठीक है, दोनों के बीच जो फाइनल पोजीशन था वही आपका इनिशियल पोजीशन भी है, तो दोनों के बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है. तो क्या हो गया यहाँ पर, एक किसी सर्कल पर
डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट we need a numeric value. Such a quantity is called a scalar quantity. The numeric value of a quantity is its magnitude. ठीक है। किसी भी चीज़ को डिस्टेंस को हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमको एक क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। जो न्यूमेरिक वैल्यू है क्वांटिटी की, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। देखिए, टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विथ मैग्नीट्यूड we also need the direction of motion. Such quantity is called vector quantity. ठीक है। देखिए, डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ क्या दिखाना पड़ेगा, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू दिखानी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड दिखाना पड़ेगा, और ये क्या हो गया आपका, डिस्टेंस जो है वो हमको पता चल जाएगा। लेकिन वहीं पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको एक न्यूमेरिक वैल्यू भी चाहिए होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, और साथ में वो किस डायरेक्शन पे मोशन कर रहा है वो भी हमको जानना पड़ेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और ऐसी वैल्यू जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक न्यूमेरिक वैल्यू हो तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इन द अबाव एग्जाम्पल, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस O to A, O from only from O to A, then डिस्टेंस फ्रॉम O to A 50 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो भी आपका 50 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। ऊपर में जो हम लोगों ने एग्जांपल दिया, अगर हम लोग उसको सपोज कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो O से A है, मतलब कि इनिशियल पॉइंट क्या हो गया आपका O हो गया और फाइनल पॉइंट आपका A हो गया, उस केस पे क्या होगा, यहाँ पर आपका डिस्टेंस भी 50 किलोमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर 50 किलोमीटर ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हमको रिप्रेजेंट करना है दोनों को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम O to A and returns back to O, then the total length of the object path is OA plus OA, that is 50 kilometer plus 50 kilometer is equals to 100 kilometer. But its displacement is 0 because the initial point and final positions are same. Therefore, displacement can be 0 even if the distance covered is not 0. Let's understand the displacement and distance through another example. ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बताया, अगर ये दोनों 50-50 किलोमीटर है तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा, O और A से अगर जाता है तो। अगर वहीं पर क्या हो रहा है आपका, O से A में गया और A से वापस O में आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ऊपर वाला जो एग्जांपल था उसमें O से A तक गया और A से वापस फिर से O पर रिटर्न हो गया, तो उन दोनों का डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, OA प्लस AO, 50 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, टोटल क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर। लेकिन वहीं पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फाइनल पोजीशन भी O था और इनिशियल पोजीशन भी O ही है ना। इनिशियल पोजीशन भी O है और फाइनल पोजीशन भी O हो गया, तो दोनों के बीच में जब कोई डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो है वो आपका यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आप थोड़ा बहुत भी चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होगा, कुछ ना, अगर मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो, अगर थोड़ा बहुत भी मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कवर हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, देखते हैं। A man walks 3 meter towards east, later he moves 8 meter towards north and then 3 meter towards the west. ठीक है, कोई मैन है वो जो कि 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसके बाद में फिर 8 मीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, और उसके बाद में फिर 3 मीटर फिर से वेस्ट की तरफ मुड़ गया। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, सबसे पहले यह डी पॉइंट से 3 मीटर, फिर 8 मीटर और फिर 3 मीटर। ठीक है, तो उसने क्या किया, इतना उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया, दैट इज 14 मीटर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, तो इसका फाइनल इनिशियल पॉइंट क्या है, डी है, और इसका फाइनल पॉइंट जो है वो ए है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो कि क्या है, 8 मीटर है ना, 8 मीटर है, तो ये क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा।
नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, थैंक यू।